हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी टैरो फ्रेंड और आज फिर आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल मिस्टेक लव वाइफ पर। और मैं फिर लेकर आई हूं आपके लिए एक रीडिंग करंट फीलिंग्स को लेकर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके बारे में क्या है, आप उस बारे में क्या सोचते हैं, दोनों चीज़ों को हम देखेंगे और आपके पर्सन के जो चैनल मैसेजेस होंगे वो भी हम इस रीडिंग में लेंगे। लेकिन मैंने आज थोड़ा सा डिफरेंट किया है। मैंने आज 2 पाइल्स रखने का सोचा है। पाइल नंबर 1 रेड कलर, पाइल नंबर 2 येलो कलर। तो जो भी आपको कलर पसंद आता है आप वो पाइल चूज़ कर लीजिएगा और मैं टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और एक बात और है कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे। जो रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। और आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे चैनल से, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई रीडिंग लेकर आती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं आपके कार्ड शफल करूँगी तब तक आप अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए और अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी फाइल चूज़ कर ली होगी, इसको हम यहाँ रख देते हैं। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए मैं अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और ले लेते हैं उनके चैनल मैसेजेस आपके लिए। आ गए हैं मेरे पास मैसेजेस। ये हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या आई हैं। ओहो, तो आपके पर्सन हैं वो हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं साइंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं से उनको बहुत दुख पहुँचा है और वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक छोटा सा ऑफर लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ज़रूर कोई ना कोई मैसेज करेंगे आपको और आपकी तरफ आएंगे। ये जो मैसेज होगा बहुत लिमिटेड सा हो सकता है हाय हेलो का ही मैसेज करें या यही पूछेंगे आप कैसे हैं, बट मैसेज ज़रूर करेंगे क्योंकि आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको पता है कि आप सेल्फ लव में नर्चर्ड हैं, आपने अपने आप को खुद में रहना सीख लिया है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी सराउंडिंग से प्यार करते हैं, अपने काम में बिजी हैं और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। उनको ये भी पता है कि आप अपनी कम्युनिटी में अपने और फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अपने सोशल सर्कल को एंजॉय कर रहे हैं। और उनको ऐसा भी लगता है कि कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है, तभी आप उनकी तरफ मुड़कर नहीं देख रहे हैं। आपके इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। 2 + 7 भी 9 होता है, ये भी 9 है और ये भी 9 का कार्ड है, ये भी 9 का कार्ड है। तो 9 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। 9 नंबर या तो 9th मंथ में आपका ब्रेकअप हुआ होगा या फिर 9th मंथ में आप लोगों का जो ये रिलेशनशिप है वो स्टार्ट हुआ होगा, या फिर 9th मंथ आपके लिए किसी न किसी कारण से सिग्निफिकेंट रहा होगा। कुछ ना कुछ ऐसा है जो या तो आप लोगों का बर्थ डेट हो सकता है या फिर बर्थ मंथ हो सकता है, कुछ भी ऐसा है आप दोनों में से किसी का जरूर, क्योंकि 9 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। 9 नंबर विश फुलफिलमेंट का भी नंबर होता है। 9 नंबर ये बताता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत शिद्दत से चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आप उनकी विश बन चुके हैं। अब उनकी ज़िंदगी का यही मकसद रह गया है कि जल्दी से जल्दी वो आपकी तरफ वापस आएँ। वो मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देखे जा रहे हैं क्योंकि उनका दिल टूट चुका है। जो भी जिस भी रिलेशनशिप में ये थे, जिस भी थर्ड पार्टी के इशू के साथ ये डील कर रहे थे, वहाँ से अभी मूव ऑन हो गए हैं, वहाँ से ये अलग हट गए हैं और अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में अपने
गोल सेट कर लिए हैं, आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सेटल कर लिया है और अब आप उनकी तरफ मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, आपने उनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। देख लेते हैं उन्होंने क्या मैसेजेस दिए हैं आपको। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, देखा वो आपके साथ ही हमेशा रहना चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, वो आपसे मैसेज का वेट कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही थी कि आपको मैसेज ज़रूर करेंगे, छोटा सा मैसेज ज़रूर करेंगे, लेकिन वो आपसे वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें मैसेज करें। नोबडी अंडरस्टैंड मी एज यू डू, और उनको पता है कि जैसे आप उन्हें पहचानते हैं, आप उन्हें समझते हैं, वैसा कोई और उनको नहीं समझता है। ये रीडिंग में बिल्कुल क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे वापस से रीयूनियन चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी इशू था ये सब मूव ऑन हो चुके हैं, ये बहुत क्लियर हो चुका है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप, बताइए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स की इस रिलेशनशिप को लेकर, प्लीज 3 कार्ड्स नीचे गाइड कीजिए प्लीज। मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। इनडिसीजन, एक्शन एंड स्टॉर्म वार्निंग। ओके, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, वो ये चाहते हैं कि वो वेट कर रहे हैं। एक्चुअली वो वेट कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके पास खुद आएँ, या फिर आपके पास अगर कोई और अच्छी ऑफ़र आ जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। आप एक इंडिसीजन के मोड पे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कहाँ जाना है। इन्हीं पर्सन के पास वापस लौटना है आपको, या फिर किसी अच्छे ऑप्शन की आप वेट कर रहे हैं कि हो सकता है आपकी लाइफ में इनसे भी अच्छा कोई और आ जाए, तो आप उसके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे। आप एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि आपको इस चीज़ में अपनी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई और पर्सन जो आपके हो सकता है क्लोज हों, आपके कम्युनिटी से हों, आपके फ्रेंड सर्कल से हों, जिनकी तरफ आप थोड़ा सा झुकाव फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है वो पर्सन आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आपको वो पर्सन मिले हों, तो आप कंपेयर कर रहे हैं इन दो पर्सन्स के बीच में कि किसको चूज़ करूं। अपने पास्ट से जो आपके जो पर्सन आ रहे हैं उनको आप चूज़ करेंगे, या जो पर्सन से आप अब क्लोज फील कर रहे हैं आप उनको चूज़ करें। आप इन दोनों चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, जो आप जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनसे कंपैरिजन अगर आप करते हैं इस नए पर्सन का जो आपकी लाइफ में अब आए हैं, आपके वर्क प्लेस पे आपको मिले हों, या आप कहीं कोई कोर्स करते हो, कोई कॉलेज में पढ़ते हो, वहाँ पर आपको मिले हों, तो आप कंपैरेटिवली इस नए पर्सन को ज़्यादा अपने उनसे बेटर समझ रहे हैं। यहाँ पर 3 नंबर 2 बार आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है आप लोगों के में से किसी का नंबर, बर्थ डेट का नंबर या मंथ का नंबर 3 हो सकता है, या जो आपके नए पर्सन आपको मिले हैं ये आपको मार्च के मंथ में मिले हों, या फिर जिस दिन भी आप लोगों को फर्स्ट टाइम मिले हों, या जो दिन आपका एक ऐसा यादगार दिन हो जब आप डेटिंग पे गए हो या आपने कुछ एंजॉय किया हो, तो वो ज़रूर आपका मार्च मंथ हो सकता है, या मंथ या थर्ड डेट हो सकती है, हो सकता है उनका बर्थडे हो, ये भी हो सकता है। तो मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सोल है, आपकी जो सोल है वो आपसे ये कह रही है कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें और सही डिसीजन लें, इन डिसीजन के मोड में ना फंसें। आपको इंट्यूशंस हो रही हैं इस तरीके की कि अगर आप वापस से उसी पर्सन के पास जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई धोखा मिले, आपको अनवांटेड सी कोई ऐसी एंडिंग जो आपकी लाइफ में एक बार हो चुकी है, कहीं वही चीज़ आपको दोबारा फेस ना करना पड़े। नंबर 10 का कार्ड है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ एंड तो हुआ है। आपने
आपका जो माइंड है वो आपसे यही कह रहा है कि जो एक पास्ट आपने एंड किया है, जिसमें आपको दुख मिला है, जिसको में आपको तकलीफ़ें मिली हैं, वो चीज़ जब एंड हो चुकी है तो उससे बढ़कर आपको आगे जाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और सही डिसीज़न लेकर अपनी लाइफ को आगे स्टार्ट करना चाहिए। आप 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका जो दिल है वो ये कह रहा है कि आपके जो पर्सन है जिनसे आपने पास्ट में कनेक्टेड फील किया था, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका मन तो उनकी तरफ जा रहा है, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि जो अब आपके लाइफ में पर्सन है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, वो आपको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, वो आपके साथ लाइफ को एंजॉय करते हैं और आप उनके साथ बहुत खुश फील करते हैं, तो आप उनकी तरफ बढ़ जाएं। तो देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कि मेरे व्यूअर क्या डिसाइड करेंगे इन दोनों में से, पास्ट की तरफ जाएंगे या नए तरफ बढ़ेंगे। ओके, आपके जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आपको अपने पास्ट रिलेशनशिप को के छूट जाने का रिग्रेट है, आपको बहुत दुख है कि आपने वो रिलेशनशिप में आपकी हार हुई, आप उसको जीत नहीं पाए और वहाँ पर आपको दुख मिला। लेकिन जो नया डिसीजन है, नया रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, जो नए पर्सन आपकी लाइफ में इस समय है, जिनके बारे में आप कंपेयर कर रहे हैं अपने पास से, उनके लिए भी आपके मन में एक जगलिंग है। आप अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या आप उनको अपनी लाइफ में आने दें, क्या आप उनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप डरे हुए हैं इस स्टॉर्म से, इस एंडिंग से, इस पेनफुल एंडिंग से आप डरे हुए हैं। आपका मन बहुत खराब हो रहा है, बहुत घबरा रहा है कि क्या किसी नए पर्सन की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, क्या अपनी लाइफ को इनके साथ आपको रिस्टार्ट करना चाहिए। तो स्टिल आप इनडिसिसिव ही हैं और अभी आप कोई एट प्रेजेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो चलिए, ये तो थी रीडिंग आपके लिए और आपके पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स को लेकर। तो जैसे आपको रेजोनेट हुई हो प्लीज़ ले लीजिए। अगर पसंद आई है और रेजोनेट हुई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने ये येलो कलर चूज़ किया था। तो पाइल नंबर 2 हम रीड करेंगे, इसमें आपकी क्या एनर्जीज़ हैं और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिलें। थैंक यू। अब इस डेक से भी ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके बारे में। कार्ड्स भी आ चुके हैं और अब देख लेते हैं उनके इंट्यूटिव मैसेजेस। Give me 2 intuitive messages of my viewers person for my बहुत सारे, सॉरी इतने सारे तो नहीं लूँगी मैं, 2 मैसेजेस और लूँगी। जो अलग गिरा है ये मैं ओके। थैंक यू एंजल्स। ये मैसेजेस हम बाद में लेंगे, इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। पहले देख लेते हैं क्या एनर्जीज आई हैं। फाइल नंबर 2, रिवर्सल्स में नहीं पढ़ती हूँ। ओके, यहाँ पे लियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कैंसर स्कॉर्पियो लियो प्रोमिनेंट है और फायर साइन प्रोमिनेंट है, एरीज लियो सजिटेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर यही एनर्जीज आई हैं। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ अपने व्यूअर्स के बारे में, जो उनके पर्सन सोचते हैं वो यही है कि उनको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में उनको बहुत काम करना पड़ेगा, आपको पाना उनके लिए आसान नहीं है,
बहुत उनको लड़ना पड़ेगा लोगों से, अपनी सराउंडिंग से, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो ज़रूर आपको हासिल कर लेंगे। वो लड़ लेंगे उन सब से, उन सब चीज़ों से जो भी आपके और उनके बीच में आएंगी। वो हर मुसीबत का सामना करेंगे। और जैसे देखिए ये टेम कर रहे हैं एंजल लॉइन को, वो ये सोचते हैं कि वो हिम्मत जुटा रहे हैं इस चीज़ की कि वो आपको पा सकें, आपको इस रिलेशनशिप में हासिल कर सकें। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी विरोध मिलेगा उन्हें इस रिलेशनशिप में, अगर कोई भी लोग उनके अगेंस्ट होंगे, चाहे आपकी फैमिली के अगेंस्ट हों या उनकी फैमिली के लोग उनके अगेंस्ट हों, तो वो हर तरीके से सबका सामना करने के लिए तैयार हैं। वो अपनी सराउंडिंग से भी लोगों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपको पाना ही चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप को पाने के लिए उन्हें दुनिया से लड़ना पड़े, तलवार उठानी पड़े, चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपको पाकर ही रहेंगे। नंबर 8 यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आया है। 2+6 भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो ज़रूर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं या फिर आप हैं या फिर आपका या आपके पर्सन का बर्थ डेट 8 हो सकता है, या मंथ ऑफ अगस्त में आप लोग मिले हो सकते हैं, या फिर आप लोगों का बर्थडे हो सकता है 8 को, दोनों में से किसी का। कुछ ना कुछ 8 नंबर सिग्निफिकेंट ज़रूर है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो रिलेट करता है 8 से आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे। उनको ऐसा लगता है कि उनको अभी फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस समय, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें आपको पाना है तो उन्हें अपने लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है। 3+1 तो 3+1 4, तो वो अपने फाइनेंशियल फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि आपके पास आ सकें और आपको हासिल कर सकें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हो वो उनका फाइनेंशियल पार्ट ही हो, कि हो सकता है वो इतने फाइनेंशियली स्टैब्लिश ना हो सकता है उनके पास आपके कंपैरिजन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम हो, या आपकी फैमिली से उनका फाइनेंशियल स्टेटस छोटा हो। तो वो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे वर्क करना चाहते हैं, अपने काम पे वर्क करना चाहते हैं ताकि वो आपको हासिल कर सकें। उनको ऐसा लगता है कि ये भाग्य का पहिया उनकी तरफ ज़रूर घूमेगा और आपको उनकी लाइफ में ज़रूर लेकर आएगा। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके भाग्य में अगर हैं तो वो ज़रूर आपको हासिल कर लेंगे, और वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। भगवान से भी इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं कि आपको हासिल कर सकें। पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा लगन से लगे हुए हैं इस चीज़ में कि उन्हें आपको ही पाना है और आप ही की तरफ बढ़ना है। और डेस्टिनी भी उनके साथ है, डिवाइन भी उनके साथ है, ज़रूर वो आपको हासिल करके रहेंगे। ये यहाँ पर ये भी है कि वो लाइफ से बहुत लेसन सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं, लाइफ की प्रैक्टिकलिटी क्या है। वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। अपने बहुत जल्दी वो स्टेबिलिटी गेन करेंगे और आपकी तरफ आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, आपके साथ वो जस्टिस करना चाहते हैं। देखिए दोनों यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो एक लीगल मैरिज आपके साथ वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको एक ऐसे रिलेशनशिप में वो हासिल कर सकें कि लीगली वो लोगों से कह सके कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है। इसीलिए वो इस पर वर्क कर रहे हैं और अरेंज मैरिज के फेवर में हैं। आपके पास आना चाहते हैं और आप ही को हासिल करना चाहते हैं। देख लेते हैं उन्होंने क्या इंट्यूटिव मैसेजेस आपके लिए दिए थे। नोबडी अंडरस्टैंड्स मी एज यू डू। जितना आप उन्हें समझते हैं वैसा कोई उन्हें नहीं समझता। आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, थैंक यू फॉर दिस। आपने कभी उनके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं रखी, आपने हमेशा उन्हें अलाउ किया है इस चीज़ के लिए कि वो जैसा करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वैसे करें, कभी बांध के नहीं रखा है। इस चीज़ से वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। यू आर प्रेशियस, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, वो ऐसा कह रहे हैं आपके लिए। और इसीलिए डोर टू वैल्यू का भी कार्ड आया है कि वो आपको, जैसे इंसान कोई पैसे को संभाल के रखता है ना, वैसे ही वो आपको अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं। चाहे कितना भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़े, वो हर स्ट्रगल को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपको ही पाना चाहते हैं। तो ये तो थी फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके बारे में। अब देख लेते हैं आप इस रिलेशनशिप पर क्या स्टैंड ले रहे हैं। तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप डिवाइन से प्रे कर लीजिए। गाइड, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 2 रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप।
अब देख लेते हैं आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो थोड़ी सी ऐसी हैं कि आप अपनी फुल पावर में हैं। आप इस समय पूरे तरीके से एनर्जेटिक फील कर रही हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको समझ में आता है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं। आप उनकी साथ टेलीपैथिकली भी जुड़ी हो सकती हैं। हो सकता है आप उनके जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो आपको भी फील हो जाता होगा कि वो क्या सोच रहे हैं, और आपको उनके या तो ड्रीम्स आते हैं या उनके बारे में आपको पता चल जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा टॉवर मूवमेंट आया था, कुछ आपके लाइफ में एंडिंग हुई है, इन्हीं पर्सन के साथ हुई है या किसी और के साथ हुई है, शायद किसी और से आपका ब्रेकअप हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक टॉवर मूवमेंट आपने फेस किया, सडनली चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो गई, क्या हुआ कैसे हुआ आप कुछ समझ नहीं पाए। अब आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज़ से आप अपनी लाइफ को मूव ऑन करना चाहते हैं, और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, तो आप अपनी लाइफ को एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही लग्जरियस लाइफ अपनी बिताना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके ये पर्सन है ये इसीलिए अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं कि आपके लेवल पर आ सकें, क्योंकि आप एक ऐसी लेडी हैं जो प्रोक्रास्टिनेशंस पर बिलीव नहीं करती, जिनको झूठ पसंद नहीं है, छोटी मोटी जो भी ऐसी कोई बहानेबाजी होती है वो आप उसको पसंद नहीं करती। आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ हो वो बिल्कुल क्लियर हो, जो बताया जाए वो क्लियर बताया जाए, और अगर कोई आपसे झूठ बोलता है तो आप उसको तुरंत पकड़ लेती हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही चार्मिंग हैं, और आपको पता है कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, आपके पर्सन की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो आप भी मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप अपने उस पास्ट अटैचमेंट से अभी रिकवर नहीं कर पाए हैं। किसी के साथ जो आपकी पास्ट में एंडिंग हुई है, इस एंडिंग से आप रिकवर नहीं कर पाए हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए आपको जो आपके एंजल्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं कि आप यहाँ से आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में एक नया स्टार्ट लीजिए। उन लाइट्स को देखिए जब आपके लिए ग्लो कर रही हैं। देखिए इस कार्ड में सारे तरफ ग्रीनरी है और यहाँ पर लाइट्स हैं, तो आपके जो गाइड्स हैं वो आपको यही गाइड कर रहे हैं, जो आपके आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं वो आपको यही बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में रोशनी और भी है, हरियाली और भी है। तो अपने पास से आगे बढ़कर आपको इन ऑप्शंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप इस एनर्जी में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपका जो माइंड है वो आपसे, देखिए यहाँ पे दोनों एनर्जीज हैं, एक माइंड की और एक मन की। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर आपके जो थॉट्स हैं, आपके थॉट्स अभी भी आपके पास्ट से थोड़ा थोड़ा आपको रिलेट कर रहे हैं, बार बार आप मुड़ के पीछे अपने पास्ट में देख लेते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, कहीं फिर से ऐसा ही ना हो जाए। तो आप वैसा मत सोचिए और आप आगे मूव ऑन हुई। आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस तो किया है, आपने स्पिरिचुअली खुद को हाई किया है, आपने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके अपने आप को संभाल लिया है, और आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील करती हैं और अपनी पावर में आ चुकी हैं। बहुत आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, और अब आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहती हैं। आप अपनी फैमिली को सेटल करना चाहती हैं, इसी पर्सन के साथ आप अपनी फैमिली को सेटल करना चाहती हैं, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं। तो ये आपकी फीलिंग्स थी इस रिलेशनशिप को लेकर कि आप अपने पास्ट से रिकवर कर रहे हैं। जो भी टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में आया था, जो भी ब्रेकअप्स आपने फेस किए थे, उससे आप आगे बढ़कर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने एक हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं। तो ये आपके लिए, ये थी आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन को लेकर। ये रीडिंग थी मेरी आज के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हुई और आप लोगों को कैसी लगी। तब तक, और मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को एंड मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।